हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई सी टेट का फर्स्ट पेपर, जिसमें मैं आपकी स्पेशल मैथ की क्लास लेकर के आता हूँ। ठीक है भाई। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ। और ये आपका जो मैथ है, ये पेपर जो आया था 29 दिसंबर 2022 में। 29 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन हैं आपके मैथ के, कि देख लो भाई किस तरह का इसमें मैथ आता है। ठीक है भाई। तो आपका इजी तरीके से मैथ को सोल्व करने का तरीका हम बताएंगे, सीधा डायरेक्ट, कि आपको कोई फॉर्मूला कोई वो नहीं लगाना, सीधा आपको किस तरह आपको मैथ निकालना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हर तरह की वीडियो आती रहेगी इस पर। और आपकी इन्वायरमेंट की यानी कि EVS की जो वीडियो है वो भी ज़रूर आएगी। अब कल को उसकी वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी। ये आपकी मैथ की क्लास है। अब इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए, आज पर ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी गई और उसी दिन 273 नई पुस्तकें पुस्तकालय में जमा की गई। तो पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें करना क्या है भाई, इसमें कहा कि भाई जो हमारे पास पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें 5690 पुस्तकें हैं। ठीक है। जिनमें से हमने 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी। जब पढ़ने के लिए दे दी तो ये माइनस करनी पड़ेगी। तो 425 पुस्तकें माइनस कर दो भाई इसमें से आपको। ठीक है भाई। तो भाई 5 यहाँ रह जाएगा, 8, 6, 2, 5। तो हमारे पास जब 425 पुस्तकें हमने पढ़ने के लिए दे दी, तो हमारे पास जो पुस्तकें बची है वो बची है 5265 पुस्तकें। कितनी बची है भाई? 5265 पुस्तकें। अभी उन्होंने कह रहा कि 425 पुस्तकें देने के बाद 273 नई पुस्तकें और आ गई। अब ऐड कर दो भाई। 5265 में आप 273 जोड़ दो। ठीक है भाई। 5 और 3 8, अब 7 और 6 13, 2 दूनी 4 1 5 और 5 का 5। तो भाई अब ये कह रहा है कि अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो भाई पुस्तकालय में 5538 पुस्तकें हैं। कितनी है भाई? 5538 पुस्तकें हैं। तो आंसर आपका इसमें तीसरा राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब ये बताओ, इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है? बिल्कुल भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा कि भाई 5690 पुस्तकें हैं, 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी। तो वह 5690 में से 425 पुस्तकें घटा दो, तो शेष कितनी बचेगी? 5265 पुस्तकें। ये कह रहा कि जिस दिन हमने ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी, उसी दिन हमारे पास 273 पुस्तकें और आ गई। ये ऐड कर दो भाई। अब इसके पास जो पुस्तकें बचेगी 5538 पुस्तकें बचेगी। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर C राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। मैथ बिल्कुल आसान तरीके से डेली मैथ की वीडियो आती रहेगी आपकी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन मैंने आपके हर वीडियो में आती है, मतलब ये हर जो भी 2022 का CBT मोड का पेपर हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये कह रहा है कि 1/3 में कितने 1/12 है। कितना है भाई? कि 1/3 में कितने 1/12 है। अब इसमें आप लॉजिकल लगाओ भाई, इससे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कुछ नहीं करना। क्या करना? 1/3 को 1/3 है, इसके बटे 1/12 और कर दो। ठीक है भाई, कर दिया हमने। अब सीधी सी बात है, क्या करो, जो बाहर है उसकी गुना कर लो, 1 गुना 12, और जो अंदर है उसकी गुना कर लो बटे में, 3 गुना 1। 1 से 1 काट दो, 3 से 12 काट दो, 3 चौक 12। तो आपका आंसर आ गया 4। बताओ, है नहीं सिंपल तरीका भाई? अगर इससे आसान तरीका है, आप सोचोगे कि 1/3 में कितने 1/12 हो गए, तो सीधी सी बात है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और मैं हर वीडियो में ये क्वेश्चन समझाता हूँ और ऐसे ही समझाता हूँ, इससे आसान तरीका और कोई है नहीं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4 राइट हो जाएगा भाई।
अगर वह चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपकी ये वीडियो आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या है, ये कह रहा है कि भाई एक संख्या है जिसके 80 के आधे से अधिक है, यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। क्या कह रहा है भाई? एक संख्या है जिसमें 80 के आधे से अधिक है, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है जिसमें 4 दहाई और 6 दहाई, 4 दहाई से तो अधिक यानी कि 40 से ज़्यादा और 6 दहाई से कम यानी कि 60 से कम। इसके अंकों का योगफल कितना है भाई? 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना है भाई? दुगना है। तो संख्या बतानी है आपको। अब ये क्वेश्चन मैंने कहीं आपने जो वीडियो डाली है उसमें कई बार क्वेश्चन कराया है। इस तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर है उसमें भी आए हुए हैं। बस अंतर यह है कि उनमें मासी संख्याओं का फेर है। मासी दे रखा कि ये एक संख्या 100 से अधिक है, 100 के करीब है। तो ऐसे ही 4 और दहाई, बस संख्या का फेर करा और कुछ नहीं करा, नहीं तो क्वेश्चन जो का तू वो का वही है, बस आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये कह रहा, अगर ये कह रहा कि भाई माना हमारे पास क्या है भाई, माना हमारे पास एक संख्या कितनी है? 80 है, और ये कह रहा 80 से अधिक है। 80 से अधिक है तो भाई इसका हाफ कर लो, कितना आ जाएगा? यानी कि 40। ये कह रहा दहाई से 40 अधिक है, कितना है भाई? दहाई से 40 अधिक है और 60 से कम है, कितना है भाई? 60 से कम कितना भी हो, 59 भी हो सके, 58 भी हो सके, 57 भी हो सके। यानी कि कह रहा कि 40 से अधिक, 40 से अधिक और 60 के बीच में कोई भी संख्या हमारे पास इसमें हो सकती है। ठीक है भाई। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है? फॉर्मूला लगता है ये कि P प्लस P, क्योंकि माना संख्या P और उसके प्लस 2, क्योंकि वो कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। ठीक है भाई, दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना है? दुगना है। अगर यो इकाई है तो यो दहाई है, तो इसका दुगना है। ठीक है, और अंकों का योगफल कितना है? वो है 6। तो ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना। और हमने 80 को 2 से डिवाइडेड करा था, कितना आया था? वो आया था हमारे पास 40। ठीक है भाई। अब P को P से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2P हो जाएगा। ठीक, और भाई 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, इसके माइनस में आ जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचा भाई? P बराबर 4 को 2 से डिवाइडेड कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि P का मान कितना आ गया? 2। अब ये कह रहा कि संख्या बताना, क्या बताना हमें? संख्या बतानी। तो भाई हमने भाई जब 80 को 2 से डिवाइड करा था 40 आया था, और 2 हमने निकाल लिया फॉर्मूले के अनुसार, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 42। कितना हो जाएगा भाई? 42 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? डी राइट हो जाएगा। भाई अगर क्वेश्चन समझने में या कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई इसको बता दीजिए। ठीक है भाई, थोड़ा सा और खोल कर बता देंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ ना, मतलब ज़्यादा यूज़ ना करे, अपना उस तरीके से, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करे जिससे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए भाई। ठीक है, बस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ की क्लास इसी तरह से आपकी चलती रहेगी। ठीक है, सब CDP करा रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट करा रहा है। ठीक है, मैं आपकी स्पेशल मैथ की क्लास करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ जरूर आएगा। 15 नंबर का कंटेंट का मैथ आएगा। अगर आपने 15 नंबर के कंटेंट को, मैथ को समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपका ये समझ लो, अगर मैथ आपने निकाल लिया फर्स्ट पेपर में, CTET के फर्स्ट पेपर में अगर मैथ निकाल लिया, 30 नंबर का मैथ आता है, यानी कि आपका क्या है भाई? 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी। 15 में से भी अगर आपने 13-14 क्वेश्चन ठीक कर लिए, और ऐसे ही आपने 15 नंबर में जो CDP होती है उसमें भी 13-14 क्वेश्चन ठीक कर लिए, तो कितना एवरेज आएगा आपका? कितना आएगा? 26 से 28 नंबर का एवरेज आएगा। और 26 से 28 नंबर का एवरेज का मतलब है आपका CTET पास हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो जनरल के लिए कितना चाहिए? 90 नंबर चाहिए, और बाकी सभी के लिए
SC ST OBC आपका कोई भी हो उसके लिए आपको 82 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 82। जनरल बंदे के लिए भाई 90 नंबर चाहिए। और उसके अलावा जनरल को छोड़ करके और जो भी बचते हैं सबके लिए क्या चाहिए? 82 नंबर चाहिए। ठीक है भाई। तो भाई मेरी ये कोशिश है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश की जाए। मैथ में 30 में से 30 आपके आ जाए। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि 96 के गुणनखंडों का योगफल क्या हो गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर है। क्या है भाई? ये जो क्वेश्चन है अगर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को उठाओगे आप, ठीक है, यानी कि 2016-17 के एग्ज़ाम को उठाओगे तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस पेपर में। और ये CBT यहाँ से भी आप, यानी कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि जो 96 है इसके गुणनखंड का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है? इसके गुणनखंडों के योगफल को आपको बताना है। अगर आप, अब दूसरी बात यह है कि अगर आप 96 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा भाई? 48। करो भाई, 2 से भाग करोगे कितना आएगा भाई? 24। फिर कितना आएगा? 12। फिर कितना आएगा? 6। फिर कितना आएगा? 3। और फिर 3 से कटेगा आपका 1। तो यानी कि आपने गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड क्या कर दिए भाई? आपने कर दिए कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। क्योंकि 5 कितने हैं? 2, जो 2 है वो 5 बार है और 3 1 बार है। ये आपके गुणनखंड हो गए। अगर आप इस देखो गुणनखंड कर दिया आपने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 3। आप इन सब की गुना करोगे तो 96 आवेंगे। पर ये कह रहा कि इनका योगफल क्या होगा जो आपने गुणनखंड करा। अब इसमें आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी भाई? इसमें आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र ये है कि AX + 1 - 1 बटे A - 1। ठीक है भाई। इंटू BY - 1, सॉरी ये प्लस हो जाएगा -1 अब बटे B - 1। ये इसमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 मान निकल का है कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, यानी कि ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आपको, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये सूत्र है, इसमें आपको 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 को रखना है आपको। और आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस बार भी इस किसी ना किसी शिफ्ट में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि आपकी A की पावर कितनी है भाई? देखो A की पावर कि 2 की पावर 5 + 2 - 1 बटे आपकी 2 - 1 गुना B कितना है? B का जो मान है वो 1 है। ठीक है। तो 1 + 1 - 1 बटे 3 - 2। तो इस फॉर्मूले से आपको, सॉरी आपको ये क्या करना है, यहाँ से 1 करना। क्या करना भाई? 1 करना। 5 और 1 6। अब देखो कितने हो गए? 5 और 1 6, यानी कि 2 की पावर 6 होगी। अब 2 की पावर 6 होगी तो अब इसके मान खुल लो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो गया। कितना हो गया भाई? 64। ये 2 की पावर 6 है, इसका मान हो गया 64। अगर आपने यो 1 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? अगर 1 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। अब 2 में से 1 घटा दिया कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है भाई। इंटू अब 3 की पावर कितनी है भाई इसमें आपकी? 1 और 1 2, यानी कि 3 तिया 9। कितना हो जाएगा भाई? ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 तिया 9। बट कितनी है भाई? 3 तिया 9 और 9 में से आपको 1 घटा दे कितने बचेगा? यहाँ से 8 और 3 और यहाँ से आपको 1 घटाना है तो 3 में से आपका 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आपको कैसे सोल्व करना? तो देखो भाई आपका ये बचेगा
63/1 इंटू 8-2। ठीक है भाई, 8-2। अब इसको आप काट दो, 2 दूनी 4। तो भाई 63 को गुना करनी है आपको 4 से। 4 तिया 12 का 2 का हासिल को 1 और 4 6 24 और 1 25, 252 आ गया। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है भाई, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है भाई, सबसे छोटी संख्या हमें इसमें से बतानी है। अब देखो भाई, सबसे छोटी संख्या जो है वो इसमें आपको बताओ, इसमें आपका ए आंसर आ जाएगा। ये आपके एग्जाम उसके लिए दे दिया, प्रैक्टिस के लिए। आप इसको सोल्व करके बताने हो कि भाई इसमें आपका ये क्वेश्चन कैसे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विभाजन में उससे अधिक होगा जो 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें से आपको ये बताना कि भाई कैसे कैसे आपको इसमें से सही होगा। ठीक है भाई, शेष उससे अधिक होगा। अगर आपने 100 देखो भाई, आपने ये क्वेश्चन में कह रखा कि 176 को अगर आप 3 से भाग कर दोगे तो इसमें शेष कितना अधिक आएगा। ठीक है भाई, देखो भाई 3 पंजे 15। ठीक है भाई, 2 3 अठे 24, 2 शेष आवेगा। यानी कि पूछ रहा 2 से अधिक किसमें शेष आवेगा। यानी कि इसमें 2 शेष आया तो इससे अधिक शेष कौन सी इसमें से आएगा, वही इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो सबको भाग करके देखते हैं भाई। अब 173 को आप 5 से भाग कर लो, 5 तिया 15 भाई, 2 5 चौक 20, 3। यानी कि ऑप्शन ए का जो शेष है वो कितना आ गया, वो 3 आ गया। ऐसे ही 174 को 4 से भाग करके देखेंगे भाई, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो इसमें भी 2 शेष आया। हमें देखना कि किस में शेष ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी तक ए में शेष ज़्यादा आया है। 175 को आप 3 से भाग करोगे तो 3 कितना भाई, 3 पंजे 15, 2 3 अठे 24, इसमें एक शेष आएगा। ठीक है, इसमें बात नहीं बनती। अब 176 को भाग करेंगे, 176 को 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, इसमें कोई शेष नहीं आएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा शेष जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन ए में। यानी कि इसका जो शेष निकल कर आ रहा है वो आ रहा है निकल का आपका 3। ठीक है भाई, कितना आ रहा है भाई, 3 निकल कर आ रहा। इस ऑप्शन बी का 2 निकल कर आ रहा, ऑप्शन 3 का 1 निकल कर आ रहा और इसका कुछ नहीं निकल कर आ रहा। तो अब ये देख लो, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेष है वो ऑप्शन ए में है। तो इसका यानी कि 176 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 2 शेष आ रहा। इससे ज़्यादा शेष जो आ रहा है वो ऑप्शन ए में आ रहा और किसी में नहीं आ रहा, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। ये कह रहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 7, जब एक आयत को उसके केंद्र बिंदु के पारित घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। तो अगर हम कोई भी आयत पे कोई एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा से प्रकार की सहायता से कोई कोण बनाते हैं, ठीक, तो कोण जो घूमता है, ठीक, तो वो कितने डिग्री पर घूमता है। अगर हम इसकी यहाँ से बात करें तो वो हो जाता है 90 डिग्री। अगर इससे आगे बात करें तो ये होता है अधिक कोण। और यहाँ से यहाँ तक इसकी सामने तक की दूरी जो होती है
वो होती है 180 डिग्री की। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल जैसा ही दिखाई देगा वो 180 डिग्री दिखाई देता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है? तो भाई आपको मैं बताऊं, अगर एक समचतुर्भुज की सममित रेखाएं पूछ रहा है तो होती है इसमें आपकी 2। ठीक है भाई, 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, मेगा ने अपनी कॉपी पर 3 कोण बनाए। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा कि भाई एक कोण तो इसने एक कोण तो इसने बनाया भाई 108 डिग्री का। कितना बनाया ना, 108 डिग्री का। एक कोण बनाया इसने 75 डिग्री का, और एक कोण बनाया इसने 90 डिग्री का। तो ये पूछ रहा कि वह इन कोणों के क्रम को बताइए। अगर भाई 108 डिग्री यानी कि अगर वो 90 से ज़्यादा है, ठीक, कितना है, 90 से ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा अधिक कोण के रूप में। कितना आ जाएगा भाई, अधिक कोण के रूप में। कितना आ जाएगा, अधिक कोण के रूप में। अगर वो 90 से कम है तो वो आ जाएगा न्यून कोण के रूप में। किसके आ जाएगा भाई, न्यून कोण के रूप में। अगर 90 डिग्री का कोण है तो आ जाएगा समकोण के रूप में। अब देख लो भाई इसमें कौन सा बैठा है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। ऑप्शन ए राइट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा कि भाई मेगा ने अपनी कॉपी पे 3 कोण बनाए, 108 डिग्री, एक 75 डिग्री का, एक 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री से अधिक का कोण अधिक कोण है तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 90 से अधिक 91 भी है तो वो अधिक कोण हो जाएगा। अगर वो 90 से कम है यानी कि 89 है, 88 है, तो क्या वो न्यून कोण है। अगर 90 है या 90 है तो वो समकोण है। तो इसलिए आपका आंसर इसमें ए राइट हो जाएगा भाई। आपको समझ में आ रहा भाई, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं इसमें बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो भाई ये क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा समय मैं ले नहीं रहा। 15 क्वेश्चन है, मुश्किल से 20-30 मिनट लगेगी। ठीक है, नहीं तो भाई बहुत से आपके पता है, आपने जो भी यूट्यूब पे आपकी क्लास चल रही है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाती है 15-15 क्वेश्चनों पर। तो मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेने का, आपकी बहुत ईजी तरीके से फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसका परिमाप कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है, और उसी तार को मोड़कर फिर वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है भाई, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हम किसी आयत को, ये आयत है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पूरे आयत का जो परिमाप है वो कितना है, वो है आपका 20 सेंटीमीटर। अब अगर इसको आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक की भुजाएं कितनी हैं, तो आपको क्या करना है, जो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है भाई, आपको मैं बता दूं, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है आपका, कितना होता है, 4a। और आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो भाई इसका बराबर कितना होगा, 4a। तो इसको आप काट दो, 4 पंजे 20, यानी कि प्रत्येक की जो भुजा है, लंबाई है, वो 5-5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जा रहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें पता तो लग गया कि हमारे जो आयत है प्रत्येक की भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की है। अब हमें किसकी चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए भाई, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। क्या होता है भाई, भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना भुजा क्या हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25, 5 पंजे 25। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा भाई। इस तरह इसमें हमें करना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 800 सेंटीमीटर है, फिर 80 मीटर है, फिर 8 किलोमीटर है। ठीक है भाई, क्या कह रहा, 8 किलोमीटर है। अब इसमें हमें ज्ञात करना कि क्या, अब क्योंकि जो ऑप्शन है वे सारे मीटर में दे रखे, तो कहने का मतलब है हमें इन्हें सारों को मीटर में बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा,
इसमें कह रहा कि आपका जो 800 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक भाई, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी भाई मीटर में कन्वर्ट करना हमें सारे चीज़। तो भाई 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब ये कह रहा कि भाई यहाँ से है हमारे पास 800 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर लो तो भाई मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 8 मीटर। 80 मीटर हमारे पास है। ठीक, अब किलोमीटर की बात कर रहा, तो भाई अब 1 किलोमीटर की बात कर रहा, तो 8 किलोमीटर कह रहा है। कितना कह रहा, 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, अब 8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें हम कर लेंगे किससे, 1000 से गुना। कितना कर लेंगे भाई, 1000 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8000 तो ये 80 ये और भाई 8 ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8888। 8888 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आंसर डी राइट हो जाएगा। यानी सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, ये कह रहा किसी ड्रम में, क्या कह रहा, किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है, यानी कि 520 ml तेल है। ये कह रहा कि इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तन, कितने 45 बर्तन भरे जाते हैं, तो 25 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा। तो भाई पहले 25 से गुना कर लो। किससे कर लो भाई, मैं तो सीधा फंडा बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने का। 263 लीटर 520 ml, यानी कि 263.520 ml तेल है, उसमें आपको 25 से गुना कर लो, तो इसमें 25 से गुना करके आपकी क्या आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा भाई, 6588 आ जाएगा, गुना करके देख लियो। अब फिर इसमें आपको 45 से भाग कर दियो। कितने से भाग कर दियो, 6588 को आपको 45 से भाग करना है। जब 45 से भाग करोगे तो भाई आपका आ जाएगा 146.4। ठीक है, कितना आएगा, 146.4 लीटर आएगा भाई। यानी कि इन 45 बर्तनों में कितना तेल भरा जाएगा भाई, 146.4 लीटर तेल भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा भाई। क्या करना भाई, इस क्वेश्चन में 263.520 ml को पहले 25 से गुना करनी है, गुना करके जो भी आएगा उसको 45 से भाग कर दियो। अब भाग करके आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा कि मसालों की मूल्य सूची दे रखी, मसाले दे रखी भाई, धनिया है, लौंग है, जीरा है, इलायची है, काली मिर्च है। फिर कह रहा कि प्रति किलो में धनिया दे रखा 270 रुपये किलो, लौंग जो दे रखी है वो 550 रुपये किलो, जीरे का जो रेट दे रखा है वो 190 रुपये किलो है, इलायची है 990 रुपये किलो, और काली मिर्च है 480 रुपये किलो। ये कह रहा कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इलायची का मूल्य जीरे के मूल्य का 5 गुना है। अब देखो इलायची कितनी दे रखी है, इलायची दे रखी भाई 950 रुपये किलो, और जीरा कितना दे रखा, वो दे रखा है भाई 190 रुपये किलो। जब हम भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, भाग करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 गुना ही आ जाएगा, यानी कि 5 ही गुना आ जाएगा। करके देख लो भाई, 5 से 5 0 0, 5 नहीं 45, 4 और 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। क्या है भाई, ऑप्शन ए राइट है। अगर 950 को 190 से भाग करोगे तो 5 गुना आ जाएगा, यानी कि इलायची का जो रेट है वो जीरे के मूल्य से 5 गुना अधिक है। वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा कि धनिये का मूल्य, अब धनिया कितना है, जो धनिया है वो है आपका 270 रुपये किलो, और लौंग का मूल्य का लगभग आधा भाग है। लौंग कितना है भाई, अब इसमें क्या करना है भाई,
आपको लौंग का मूल्य 550 और धनिया का मूल्य 270, भाग कर लोगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग कह रहा तो लगभग आधा आएगा। देख लो भाई, कर लो। 27 दूनी कितना हो, 7 दूनी 14, यानी कि 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। ठीक है, तो लगभग आधा है, तो ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन ए भी राइट हो गया। ठीक है भाई, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन निकालने का तरीका देख लो, इसमें करना क्या है हमें। ठीक है, बस क्या पूछना, ये पूछना कि भाई कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का 3 गुना है। ठीक है भाई, लौंग का मूल्य, अब लौंग कितनी है 550 की और जीरा कितना है 190। अब लौंग का मूल्य है 550 और जीरा कितना है भाई, इसमें आपका जीरे का जो मूल्य है वो है 190। ठीक है भाई, 19 दूनी 38 और 19 ती 57। अगर 19 दूनी 38, 19 दी 57, क्योंकि 57 होता तो पूरा कट जाता, तो यानी कि 2 पॉइंट लगभग 87 आएगा। इसका कितना आएगा, अब ये कह रहा क्योंकि पूरा 3 गुना कह रहा था, अब 3 गुना तो है नहीं, 19 ती 57 होता। ठीक है भाई, बस देखो 0 से 0 काट दिया और 19 दूनी 38, 19 ती 57, 57 होता तो पूरा 3 गुना हो जाता। अब इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें वैसे अभी तक ए भी सही आ रहा था, बी भी सही आया, सी इसमें सही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, उसका ऑप्शन 4 भी देखते हैं। 4 में कह रहा कि लौंग काली मिर्च से लगभग 70 रुपये महंगी है, इसमें अंतर निकालना। तो लौंग का मूल्य देख लो भाई, लौंग का मूल्य है कितना भाई 550 रुपये। कितना है भाई 550 रुपये, लौंग का मूल्य है 550 रुपये और काली मिर्च का मूल्य है 480 रुपये। 0 15 में से 8 जाकर 7 बचेगी, यानी कि 70 रुपये महंगी है। कौन, लौंग जो है वो काली मिर्च से 70 रुपये महंगी है, यानी कि ऑप्शन डी भी राइट हो गया, ऑप्शन ए भी राइट हो गया, ऑप्शन बी भी राइट हो गया। इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है भाई, इसमें ऑप्शन सी राइट नहीं है, यानी कि यही आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी इसमें राइट आ जाएगा भाई। इस तरह हम क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा 1 गुना 1 कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 गुना 1। अब ये कह रहा अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या पूछ रहा है भाई इसमें। अब रुक जाओ भाई, अब 11 गुना 11 करेंगे तो 121 आ रहा भाई। ठीक है, अगर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। 111 को 111 से गुना करेंगे तो 12,321 हो जाएगा। अगर 11,011 को 11,011 से गुना करेंगे तो यहाँ से ये पूछ रहा कि भाई यहाँ अंकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, अंकों की संख्या पूछ रहा। तो भाई गुना करके देख लो, 1 2 3 4 5 और इसकी साथ में 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, कितने है 10 है, ये 10 है। जब यहाँ से आप 1 गुना 1 करोगे ना 1 आ जाएगा, 1 1 1 1, तो यहाँ जब कट हो जाएगा तो ये सारे इधर को भाग जाएंगे। कितने को भाग जाएगी, इधर को भाग जाएंगे। तो यहाँ से अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, इसलिए आपका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई ये। ठीक है भाई, तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 34-35 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। ठीक है भाई, तो इस तरह ये आपके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपका सीधा फटाफट क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय ना वो होगा। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपकी लाऊंगा। अगली वीडियो आएगी अगले पैटर्न के आधार पर, बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पर आपकी वीडियो आ रही है भाई, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।